प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते। आपका आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर सत्यमुदिता स्नेही, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत। हम महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम के सप्तम अंक का अध्ययन कर रहे हैं। अब तक हमने 28 पद्य पढ़ लिए हैं। आपने ज़रूर उन वीडियो को देखा होगा, अगर नहीं देखा हो तो अवश्य देख लीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल शब्द पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको इस चैनल पर डाले जाने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएं, आप किसी भी वीडियो से वंचित ना रहें। तो देखते हैं आज हम आगे। जो 28वां पद्य था उसमें मारीच ने जो शकुंतला थी उसको ये आशीर्वाद दिया कि तुम जो है इंद्राणी के समान हो, क्योंकि तुम्हारे जो पति हैं वह इंद्र के समान है और तुम्हारा ये पुत्र है वो जयंत अर्थात इंद्र के पुत्र के समान ही पराक्रमी है। तो यहाँ पर अदिति भी हैं, मारीच ऋषि की पत्नी अदिति ने भी शकुंतला को आशीर्वाद दिया कि तुम जो हैं अपने पति की बहुत प्रिय बनो, बहुत सम्मान उनसे प्राप्त करो और तुम्हारा ये जो पुत्र है वो दोनों कुलों के लिए बहुत ही आनंद को देने वाला हो। इस प्रकार से उन्होंने उनको बैठने के लिए कहा और सभी जो हैं वहाँ प्रजापति के चारों ओर बैठ जाते हैं। सभी कौन? यहाँ पर जो है सर्वदमन है, शकुंतला है, राजा दुष्यंत हैं और उनका जो छोड़ने के लिए जो आया था इंद्र का सारथी मातली वह हैं और स्वयं जो अदिति हैं और स्वयं प्रजापति हैं, वो सब उपस्थित हैं वहाँ पर। और ये जो मिलने के लिए आए हैं, आशीर्वाद लेने के लिए आए राजा से, वह वहाँ पर बैठ जाते हैं। अब जब बैठ जाते हैं तो उसके बाद मारीच ऋषि का श्लोक आता है जो आपकी स्क्रीन पर उपस्थित है, 29वां श्लोक। मारीच ऋषि जो है यहाँ पर एक एकम निर्दिशन, एक एक को निर्दिष्ट करते हुए, एक एक की तरफ इशारा करते हुए, उंगली का इशारा करते हुए वो कहते हैं, क्या कहते हैं देखिए श्लोक में। तो श्लोक जो है वो बहुत ही सुंदर है क्योंकि इसमें अनुष्टुप छंद है और एक निदर्शना नाम का अलंकार है। देखिए कितना सुंदर ये श्लोक है, बहुत छोटा सा श्लोक है, परीक्षा की दृष्टि से भी उपयोगी है ये श्लोक। तो श्लोक देखिए। दिष्टया शकुंतला साध्वी सद अपत्यम इदम भवान श्रद्धा वित्तम विधिश्चेति तृतीयम तत्समागतम। दिष्टया भाग्य से, साध्वी शकुंतला, साध्वी यानी पतिव्रता, सच्चरित्र वाली जो है, क्योंकि शकुंतला को दुष्यंत ने चरित्र पर लाछन लगाया था परंतु शकुंतला जो है वो बिल्कुल पतिव्रता सिद्ध हुई है और मारीच ऋषि के आश्रम में रही है। तो मारीच ऋषि तो वैसे भी जो है त्रिकालदर्शी हैं, वो तो जानते हैं कि पहले भी शकुंतला पतिव्रता ही थी और अभी भी पतिव्रता ही है। तो उसके आगे ये विशेषण लगाया गया है ताकि शकुंतला के ऊपर अभी भी कोई प्रश्न ना उठाए राजा कि यहाँ आश्रम में रहते हुए भी शकुंतला का चरित्र का कोई हनन नहीं हुआ है, वो बिल्कुल पतिव्रता स्त्री है। तो साध्वी शकुंतला यानी कि पतिव्रता सच्चरित्रा शकुंतला, सद अपत्यम इदम, इदम सद अपत्यम, और यह सद अच्छा, संस्कार से युक्त, अच्छे गुणों से युक्त, अपत्यम यानी संतान। तो राजा की संतान अर्थात सर्वदमन है, वो भी आश्रम में ही पला बड़ा है, तो वो भी बहुत ही अच्छे संस्कारों से समृद्ध किया गया है। और क्योंकि राजा का पुत्र है, शकुंतला का पुत्र है, तो वैसे तो होना ही है, पर पालन पोषण का भी फर्क पड़ता है बच्चे के संस्कारों पर। तो यहाँ पर बच्चे का जो पालन पोषण हुआ है वो एक पवित्र वातावरण में एक तेजस्वी ऋषि मारीच के आशीर्वाद से हुआ है, तो वो भी अच्छे गुणों से युक्त हैं, उत्कृष्ट सद्गुणों से युक्त हैं। और यही जो सर्वदमन है वो आगे जाकर भरत बनेगा, भारत का चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, जिसके नाम पर ही हमारे जो भरत के नाम पर ही भारत का नाम पड़ा है, ऐसा कहा जाता है। तो इस प्रकार से इदम सद अपत्यम, और यह सद अपत्य यानी सद गुणों से युक्त आपकी संतान, आपकी संतति, भगवान और आप, ये तीन चीज़ें जो हैं वो कैसे हैं? श्रद्धा वित्तम विधिश्चेति तृतीयम तत्समागतम। श्रद्धा, वित्त और विधि, च इति, इन च तो इसके साथ जुड़ जाएगा, श्रद्धा वित्त और विधि, इति इस प्रकार तृतीयम, तीन का जो त्रिक होता है, तीन का जो समूह होता है, तत्समागतम, जैसे समागमन उनका हो जाए, एक जगह ही इकट्ठा हो जाए, एक जगह मिलन हो जाए उनका, उसी प्रकार से ये तीन चीज़ों का मिलन यहाँ पर हुआ है। तो ये बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आज यहाँ पर पतिव्रता शकुंतला, श्रेष्ठ पुत्र सर्वदमन और आप अर्थात दुष्यंत, ये तीनों इस प्रकार मिल गए हैं जैसे श्रद्धा, धन और शास्त्र विहित कर्मानुष्ठान एक साथ मिल जाते हैं। श्लोक बहुत सरल है परंतु भावार्थ बड़ा है इसमें। तो देखिए अनुष्टुप छंद के माध्यम से कहा जा रहा है। अनुष्टुप छंद आपको पता ही है, 8 वर्णों का प्रत्येक पाद में 8 वर्णों का एक छंद होता है जिसमें कुल 32 वर्ण होते हैं और लक्षण आपको पता ही होगा। श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम सप्तमम दीर्घम अन्नयो, इस प्रकार से लक्षण है।
तो आप परीक्षा में जब व्याख्या लिखें और आपको लक्षण याद है, पहचान में भी आ गया है श्लोक की कौन सा इसमें छंद है, तो आप उसको लक्षण से ही दिखा कर आ सकते हैं वहाँ पर। जैसे यहाँ पर अभी जो मैंने बोला वो लक्षण आप वहाँ उतार के भी आ जाएंगे, तो एग्ज़ाम में आपके नंबर जो हैं जहाँ 10 मिल रहे होंगे 15 में से, वहाँ 11 मिल जाएंगे आपको। तो ये आपका जितना भी ज्ञान है, जितना भी आपको आता है, उसको प्रस्तुत करने का अवकाश वहाँ होता है श्लोकों में, कहीं पर भी आप उसको डाल सकते हैं, बस आपको उसको यूज़ करना है, आपके ज्ञान को वहाँ पे उतारना है। अब देखिए यहाँ पर अलंकार क्या है। अलंकार यहाँ पर है निदर्शना अलंकार और यथा संख्या अलंकार। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर निदर्शना अलंकार को समझ लीजिए। निदर्शना अलंकार में क्या होता है, अभवन वस्तु संबंध उपमा परिकल्पक निदर्शना, यानी कि अभवन वस्तु संबंध है, कुछ जो संबंध होता है वह थोड़ा अघटित सा होता है, असंभव सा होता है, उसको भी उपमा में पर्यवसान उसका कर दिया जाता है, यानी उपमा में उसकी समाप्ति होती है, यानी कि कल्पित साम्य, कल्पित औपम में दिखाया जाता है, तो वह निदर्शना होती है। अर्थात यहाँ पर श्रद्धा, वित्त और विधि, ये 3 चीज़ें हैं, इनको क्रमशः 3 चीज़ों से, शकुंतला और उनका पुत्र सर्वदमन और राजा दुष्यंत से यहाँ पर संबंध दिखाया गया है। संबंध न होने पर भी संबंध दिखाया गया है, इसलिए यहाँ पर ये जो उपमा है वह निदर्शना में बदल जाती है। तो देखिए यहाँ लिंग साम्य भी है, क्योंकि शकुंतला स्त्रीलिंग है तो श्रद्धा उसके लिए कहा जा रहा है, जो पुत्र है वह नपुंसकलिंग में शब्द है तो वित्तम यहाँ कहा जा रहा है, और जो राजा है वह पुंलिंग में है तो विधि कहा जा रहा है। तो जैसे किसी यज्ञ को करने के लिए श्रद्धा अर्थात विश्वास होना चाहिए मन में, वित्त यानी पर्याप्त धन भी होना चाहिए, और विधि यानी विधि विधान, किस नियमानुकूल आचरण करके उसको हम करेंगे, विधि विधान का, शास्त्र विधि का भी पूरा ज्ञान होना चाहिए, तब कोई यज्ञ जो है वो सम्यक प्रकार से संपन्न होता है। उसी प्रकार यहाँ जो राजा दुष्यंत है वह गृहस्थ धर्म का पालन कर रहे हैं, गृहस्थ आश्रम में है वो, तो उनके गार्हस्थ्य धर्म का भली भांति पालन करने के लिए, भली भांति संपन्न करने के लिए उनका शकुंतला और सर्वदमन से समागम आवश्यक था। तो यहाँ पर दुष्यंत, शकुंतला और सर्वदमन का समागम गार्हस्थ्य धर्म पालन के लिए, गार्हस्थ्य धर्म रूपी जो यज्ञ है उसकी संपन्नता के लिए आवश्यक है। क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा था कि जो इंद्र इत्यादि देवता हैं वह कह रहे हैं कि ये जो दुष्यंत शकुंतला के वियोग में अब इस प्रकार से हो गए हैं कि हमेशा वियोगी ही रहते हैं, तो ये सम्यक प्रकार से यज्ञ विधि विधान भी नहीं कर रहे हैं और देवताओं को भी कुछ भी उसका भाग नहीं मिल रहा है। तो एक वही बात है कि जब संकट होता है, जब किसी भी प्रकार का दुख होता है, तो व्यक्ति जो है वह अपने ही होश आवास खो देता है। तो भगवान को याद करना और नियमानुकूल पूजा विधान करना, ये सब कहाँ से होगा। तो पहले जैसे कहते हैं ना, भूखे भजन न होए गोपाला, तो ये वही वाली बात है कि इनकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो रही थी। शकुंतला जो इनकी एक तरह से इनकी प्राण स्वरूपा थी, उनको स्वयं इन्होंने खुद ने त्याग दिया। इस प्रकार के पश्चाताप की अग्नि में ये जल रहे थे। तो जब तक इनका मिलन नहीं हुआ है तब तक ये अच्छी प्रकार से अपने गृहस्थ धर्म का पालन भी नहीं कर पा रहे हैं, और संतान इनके नहीं थी, तो संतान के अभाव में तो वैसे भी पितृऋण से ये मुक्त नहीं हो सकते थे। तो इसलिए भी यह एक गृहस्थ धर्म की पूर्ति के लिए आवश्यक है कि उनको संतान उत्पन्न हो, संतान की प्राप्ति हो, ताकि वह संतान आगे उनके जो श्राद्ध तर्पण इत्यादि कर्म हैं वह भी निरंतर जारी रख सके। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये कहा जा रहा है। तो ये हो गया आपका निदर्शना अलंकार। निदर्शना अलंकार का जो है लक्षण मैंने आपको बता दिया, अभवन वस्तु संबंध है, उपमा परिकल्पक निदर्शना। अब देखिए यथासंख्य अलंकार भी है यहाँ पर। यथासंख्य अलंकार में क्या होता है, यथा संख्य, संख्य मतलब संख्या, यथा यानी जैसे जितनी संख्या के अनुसार, ये इसका मीनिंग है शाब्दिक संख्या के अनुसार। तो यहाँ पर इसका जो है संख्या देखिए कैसे है, ऊपर 3 लोगों की बात कही जा रही है, तो नीचे वाली में भी 3 लोगों की बात कही जा रही है, और तीनों की क्रमशः कही जा रही है। शकुंतला अर्थात श्रद्धा, अपत्य अर्थात वित्त, और भवान अर्थात विधि। तो यहाँ पर इसका लक्षण जो यथासंख्य अलंकार का लक्षण होता है, यथासंख्यम अनुदेश उद्दिष्टानां क्रमेण यत्, यथासंख्यम अनुदेश उद्दिष्टानां क्रमेण यत्, यानी कि संख्याओं का निर्देश होता है और क्रमशः उनका एक दूसरे संबंध स्थापित होता है, क्रमशः, क्रम भंग नहीं होना चाहिए। तो वह यथासंख्य अलंकार होता है। बहुत सरल अलंकार होता है ये, आपको कहीं पर भी पहचान में आ सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर है ये, और देख लीजिए इसमें अनुप्रास भी आपको दिख रहा है, तो कहीं पे बैठा सकते हैं आप, जैसे कि वित्त और विधि में वाह का जो है अनुवृत्ति हुई है,
इसी प्रकार से साध्वी सदपत्यम, यहाँ पर स की अनुवृत्ति हुई है तो आवृत्ति हुई है, तो इस प्रकार से यहाँ पर अनुप्रास भी दिखा सकते हैं हम। अब देखिए व्याकरणात्मक टिप्पणी पे आ जाइए। व्याकरणात्मक टिप्पणी में हम क्या लिखते हैं, संधि, समास, प्रत्यय, विभक्ति, निर्देश और जो भी कोई अव्यय, जो भी कोई आपको एक्स्ट्रा उसमें ज्ञान पता है श्लोक के बारे में वो लिख सकते हैं यहाँ पर आप। जैसे कि यहाँ पर बता सकते हैं आप त्रितयम, त्रि प्लस तयम, तयप एक प्रत्यय होता है, तो संख्या या अववे तयप सूत्र से तयप प्रत्यय हुआ है, त्रि शब्द है उसमें तयप प्रत्यय लगेगा तो त्रितय बनेगा, फिर उसका नपुंसकलिंग में रूप चलेगा तो त्रितयम हो जाएगा। समागतम, सम प्लस आ प्लस गम प्लस त, यानी सम उपसर्ग है, आ भी उपसर्ग है, फिर गम धातु है, त प्रत्यय, समागतम क्रिया रूप में है, तीनों का यहाँ समागम हुआ है। और बाकी तो आप रूपों को बता सकते हैं। भवान शब्द में क्या होता है, भव शब्द का प्रथम विभक्ति है, उसका पहला ही वचन है, एक वचन है ये, तो इस प्रकार से भवान, भवंतो, भवंत इस तरह से रूप बनते हैं, वो आपको याद होने चाहिए। और यहाँ पर बता सकते हैं आप विधिश्चैति में विधि प्लस च प्लस इति, विधि में जो है उसका च का हो गया स का हो गया विसर्ग और च प्लस इति में हो गई गुण संधि, च प्लस इति। तो अब आगे देखिए। और व्याकरणात्मक टिप्पणी हमने देख ली। जो इसमें है विशेष में कि इदम का प्रयोग 3 जगह एक बार और भवान के साथ विशेषण की एकरूपता न होना प्रक्रम भंग है। मतलब जैसे इदम शब्द का प्रयोग हो रहा है यहाँ पर कि इदम तो वैसे मैंने तो इसके साथ बता दिया आपको, इदम सदपत्यम, यह है सद यानी अच्छी संतान, परंतु भवान के साथ भी अगर इसको जोड़ते हैं तो फिर यहाँ पर जो है सही नहीं बैठता है ये, क्योंकि इदम शब्द जो है वो नपुंसकलिंग का है और भवान तो है पुंलिंग का है, तो विशेषण की एकरूपता नहीं होती यहाँ पर, तो प्रक्रम भंग हो जाता है। तो हम उसको वैसा करेंगे ही नहीं, हम तो इसको इसके साथ ले लेंगे इदम सदापत्यम, तब जुड़ जाएगा। तो आपको ये बात पे ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है, आप इसको रहने दें। त्रितयम कहकर पति के समान ही पत्नी और पुत्र को भी महत्व दिया गया है, तो यहाँ पर तीनों को बराबर महत्व दिया जा रहा है, पत्नी भी पुत्र भी। तो इस प्रकार से ये जो श्लोक है बहुत ही अच्छा श्लोक है, बहुत छोटा सा श्लोक है, 2 लाइनों का अनुष्टुप छंद का, परंतु बहुत ही अच्छा श्लोक है। अब देखिए हम पहुँचेंगे अगले पद्य पे। तो अगले पद्य में क्या है, पहुँचने से पहले कुछ संवाद जरूर होंगे, बीच में संवादों के बिना तो कोई पद्य होता ही नहीं है। तो यहाँ पर राजा ने कहा, क्या कहा राजा ने, जो मारीच ऋषि के बाद राजा का कथन है, भगवन प्राग अभिप्रेत सिद्धि, हे भगवन प्राग यानी पहले ही अभिप्रेत सिद्धि, अभिप्रेत की सिद्धि हो गई है, मुझे इच्छित फल की प्राप्ति तो पहले ही हो गई है। पश्चात दर्शनम, उसके बाद आपका दर्शन हो रहा है। अतः अपूर्व खलु वह अनुग्रह, इसीलिए आपका अनुग्रह तो, आपकी कृपा तो बहुत ही अपूर्व है, अद्वितीय है। कुतः, क्योंकि। अब जो क्योंकि के रूप में ये जो श्लोक कह रहे हैं राजा दुष्यंत, वह आपके सामने उपस्थित है, 30वां श्लोक। तो देखो क्या होता है, कोई भी भगवान या कोई भी ऋषि महर्षि आशीर्वाद देते हैं, उस आशीर्वाद के बाद आपको कुछ फल मिलेगा। जैसे कि आपको पता है कि जो राजा थे अकबर की प्राप्ति के लिए वो गए थे दरगाह पर, वहाँ पर उन्होंने अपना नमन किया और उनको पुत्र के रूप में संतान होने का आशीर्वाद मिला और बाद में उत्पत्ति हुई थी। तो यहाँ पर यही है कि किसी भी ऋषि मुनि के पास हम जाते हैं, किसी भी आप मान लीजिए किसी भी भगवान के वहाँ पर ढोक देने जाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो पहले क्या करते हैं, हम वहाँ पे मांगने जाते हैं, मन्नत मांगने जाते हैं कि हमें ये दो, फिर वो उसके रूप में जब फलित होता है तो फल मिलता है हमें। तो यहाँ राजा क्या कहना चाह रहा है कि मैं आपके दर्शन करना चाहता था, मैं आपके यहाँ पर उसमें आश्रम में रुककर दर्शन करना चाहता था, परंतु आपके दर्शन होने से पहले ही मुझे मेरी अभीष्ट यथार्थ शकुंतला और मेरे पुत्र की प्राप्ति हो गई, जो कि मेरे से इतने समय से बिछड़े हुए थे। तो आपका तो ये जो प्रभाव है बहुत अपूर्व ही है। तो श्लोक के माध्यम से राजा क्या कह रहा है, देखिए, उदेति पूर्वम कुष्मम ततः फलम घनोदय प्राक तदंतरम पयः निमित्त नैमित्तिकयो अयम क्रमः तव प्रसादस्य पुरस्तु संपदः। यह है आपका वंशस्थ छंद में लिखा हुआ श्लोक है। वंशस्थ छंद में आप जानते ही हैं क्या होता है, जतौ तु वंशस्थम उदीरितम जरौ। इस प्रकार से 12 वर्ण होते हैं, जगण, तगण, जगण और रगण, ये 4 जो गण हैं वह बैठते हैं उसमें क्रमशः, और 12 वर्ण होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, उदयति पूर्वम कुसुमम ततः फलम, पूर्वम पहले, कुसुमम उदयति, कुसुम का अर्थात पुष्प का, उदयति उदय होता है, ततः फलम उसके बाद ही फल आते हैं। यानी कि किसी भी पेड़ पर आपने देखा होगा कि पहले तो फूल आते हैं, फूलों के कुछ समय बाद ही फल आते हैं, और जैसे फूल आते हैं तभी अनुमान हो जाता है कि अब इस पे फल आएंगे। तो यहाँ पर अभी आप देखेंगे चतुर्थ पाद में कि किस प्रकार से कारण कार्य नियम का विपर्य हो गया है, उल्टा हो गया है यहाँ पर।
घनोदय प्राग तदंतरम पय, घन का उदय पहले होता है, ये उदेति शब्द फिर से नीचे आ जाएगा, घन का उदय होना पहले होता है, तदंतरम पय, उसके बाद पय यानी पानी बरसता है, पानी आता है, यानी आकाश में बादल पहले नजर आते हैं, काले काले बादल, और उसके बाद ही वर्षा होती है। काले बादल ही आकाश में ना हो और वर्षा हो जाए तो ऐसा तो होता नहीं है। तो ये चीज़ है। फिर तीसरी लाइन में देखिए, तीसरे चरण में निमित्त नैमित्त कयो अयम क्रम है। निमित्त अर्थात कारण, नैमित्तिक अर्थात कार्य का अयम क्रम, यही क्रम है। कारण और कार्य का यही क्रम है कि पहले कारण दिखेगा उसके बाद ही कार्य होगा। तव प्रसादस्य पुरः तु संपदः, तव प्रसाद से, आपके प्रसाद के पहले ही, आपकी कृपा के पहले ही, पुरः यानी पहले ही, संपदा संपत्तियाँ हो गई है, किंतु आपकी कृपा के आगे आगे संपत्तियाँ चलती है। कहने का भाव यह है कि मुझे कुछ मांगना ही नहीं पड़ा और आपने तो मेरे मन की इच्छा को पहले से ही जाना और आपने मुझे मेरा अभिष्ट मुझसे मिलवा दिया। तो आपका जो प्रभाव है वो तो महान ही है। तो यहाँ पर देखिए वंशज छंद मैंने आपको बता दिया। श्लोक बहुत ही सरल है, 4 चरणों में 4 अलग अलग लाइनें हैं और नीचे वाली जो लाइन है उसमें क्या है, देखो कारण का विपर्य कैसे हुआ है। अब अलंकार की दृष्टि से देख लीजिए। यहाँ पर सबसे पहले तो हम अलंकार देखते हैं, दीपक अलंकार, यहाँ पर जो आपके दिखाया हुआ है इसमें स्क्रीन पर भी। दीपक अलंकार में क्या होता है कि कोई एक क्रिया होती है उसका सबके साथ संबंध होता है। तो यहाँ उदयति जो क्रिया है उसका तीनों चरणों के साथ संबंध है। तो यहाँ पर श्लोक 30 में उदयति इस क्रिया का सबके साथ अन्वय होने की वजह से यहाँ दीपक अलंकार है। पहले भी कई बार आया दीपक अलंकार, एक क्रिया भी संबंध है करके, प्रस्तुत अप्रस्तुतयो करके एक धर्माभि संबंध है दीपकम। तो अब यहाँ पर देखिए और दूसरा अलंकार कौन सा है, यहाँ पर है अर्थापत्ति अलंकार भी है, क्योंकि एक अन्य नया अर्थ प्रकट हो रहा है। क्या अर्थ प्रकट हो रहा है कि आपकी कृपा तो बहुत महान है, आप बहुत महान है, आपका प्रभाव बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपकी प्रसाद से पहले ही मुझे संपत्तियाँ मिल गई है, ये भाव निकलेगा। अतिशयोक्ति अलंकार इसमें कहाँ है, अतिशयोक्ति अलंकार को हमें खोजना है यहाँ चतुर्थ चरण में। चतुर्थ चरण में कारण और कार्य, क्या पूर्वापर्य का नियम जो है उल्टा हो गया है, विपर्य हो गया उसका। तो चतुर्थ चरण में कार्य कारण के पूर्वापर्य नियम की वजह से यहाँ पर अतिशय उक्ति हो गई है, अतिशय वर्णन हो गया है। अतिशय उक्ति होने से यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार भी है। सामान्य नियम होता है कि पहले कारण होगा फिर कार्य होगा, जबकि यहाँ क्या हुआ, प्रसाद यानी जो कृपा थी उससे पहले ही संपत्तियाँ मिल गई, अर्थात शकुंतला और सर्वदमन रूपी संपत्तियाँ उनको मिल गई, तो यहाँ पर अतिशयोक्ति हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक और अलंकार है अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार। अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार में क्या होता है कि 5 प्रकार के भेद होते हैं उसमें। तो सामान्य का विशेष और विशेष का सामान्य, कारण कार्य रूप इस प्रकार से होता है यहाँ पर। तो शकुंतला और पुत्र न कहकर संपत्ति कहने से यहाँ प्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है, यानी सामान्य रूप में कथन कर दिया कि मुझे तो पहले ही संपत्ति प्राप्त हो गई है, संपत्ति अर्थात शकुंतला और पुत्र। तो सामान्य कथन नहीं किया गया, बल्कि यहाँ पर सामान्य कथन किया गया, यहाँ विशेष कथन नहीं किया गया। शकुंतला और पुत्र न कहकर यहाँ पर संपत्ति रूप में सामान्य कह दिया गया, इसलिए सामान्य से विशेष रूप यह अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। अब देखिए यहाँ पे अनुप्रास, तो आपको मैंने लिखने की जरूरत ही नहीं, आप अनुप्रास खुद ही खोज सकते हैं, तो आप इसमें खुद देख लीजिए। निमित्त नैमित्तिक, यहाँ पर अनुप्रास है, न माता 2 बार रिपीटेशन आ गया है इसका। फिर देखिए इसमें और कौन सा अलंकार हमें मिल सकता है, इसमें काव्यलिंग अलंकार भी है। क्यों काव्यलिंग अलंकार है इसमें, क्योंकि यहाँ पर तृतीय पाद के लिए पूर्व वाक्य कारण है। तृतीय पाद में क्या कहा जा रहा है, तृतीय चरण में निमित्त नैमित्तिकयो अयम क्रम है। तो ये जो बात समझाई जा रही है उसके लिए पहले 2 चरण में बात समझाई जा रही है कि निमित्त और नैमित्तिक क्या चीज़ है यहाँ पर। तो यहाँ पर निमित्त और नैमित्तिक अर्थात फूल का निकलना अर्थात कारण और फल का होना कार्य। इसी प्रकार से घन का उदय होना कारण और पानी का आना, पानी मिलना, पानी के बरसना कार्य। तो ये निमित्त और नैमित्तिक। तो तृतीय चरण के लिए पूर्व के दोनों चरण, प्रथम चरण और द्वितीय चरण जो है कारण है, अतः यहाँ काव्यलिंग अलंकार भी है, क्योंकि हेतु और वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगदते, इस प्रकार से इसका लक्षण होता है। तो यहाँ पर ये भी है। अब देखते हैं हम इसमें देखो स्क्रीन पर जितनी चीज़ लिखी हुई है उसको मैं बार बार नहीं पढ़ रही हूँ, स्क्रीन के अलावा भी मैं बहुत कुछ बता रही हूँ, तो आप उस पर भी ध्यान दीजिएगा। तो संदर्भ तो यहाँ पर वही है कि प्रस्तुत पद्य अभिज्ञान शाकुंतलम के 7वें अंक से उद्धृत है,
और उससे पहले आप जोड़ देंगे महाकवि कालिदास विरचित, अर्थात प्रस्तुत पद्य महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम के सप्तम अंक से उद्धृत है। ये तो हो गया आपका संदर्भ। अब प्रसंग में बताएंगे कि प्रस्तुत श्लोक में राजा दुष्यंत महर्षि मारीच के आशीर्वाद के प्रभाव का वर्णन करते हुए कहते हैं कि, फिर क्रम से इसका आप लिख देंगे अन्वय और अनुवाद। तो अन्वय आपके सामने उपस्थित है। अनुवाद में क्या है, बिल्कुल शब्द सह उल्लेख किया जाता है अनुवाद में, यानी जो शब्द जितने आपको उसमें मिले, श्लोक में जितने शब्द मिले उनका एज इट इज हिंदी अनुवाद कर देंगे तो वो अनुवाद है, ट्रांसलेशन कहते हैं उसको। और भावार्थ में आप एक्स्ट्रा समझाते हैं। तो देखिए यहाँ पर भावार्थ क्या है और अनुवाद क्या है। तो अनुवाद है यहाँ पर, पहले फूल खिलता है पीछे फल, पहले घटा उठती है पीछे पानी बरसता है, यानी बाद में पानी बरसता है। कारण और कार्य का यह क्रम है, लेकिन संपत्तियाँ अर्थात फल तो आपकी कृपा के कारण पहले ही प्राप्त हो गई हैं, पहले ही हो गई हैं यहाँ पर। अब इससे भाव समझ में नहीं आया तो भावार्थ में एक्स्ट्रा समझाया जाता है कि कारण और कार्य के बीच नियमतः कारण की स्थिति पहले होती है और तब उस कारण से ही कार्य की उत्पत्ति होती है। फल का कारण पुष्प होता है, अतएव वृक्ष आदि में पुष्प पहले होता है, तदनु उसके बाद ही फल लगता है। जल वर्षा का कारण, जो जल अर्थात वर्षा का कारण मेघों का उदय होना है, अतएव पहले मेघ आते हैं इसके बाद वर्षा होती है। यानी यहाँ पे जो पया शब्द हुआ उसका शाब्दिक मीनिंग तो है जल, पानी, परंतु पानी का हम भावार्थ लेंगे वर्षा का होना, बरसना। तो जल अर्थात वर्षा का कारण यहाँ पर मेघों का उदय होना है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर कार्य और कारण की स्थिति होती है, परंतु यहाँ विपरीत स्थिति है। और विपरीत स्थिति का जो रीज़न है, क्यों ही यह विपरीत स्थिति, तो उसका रीज़न है आपके तपस्या का प्रभाव, आपकी उपस्थिति, तो आपके अनुग्रह और फल की प्राप्ति की परिस्थिति है, उसकी वजह से ही मुझे पत्नी और पुत्र की प्राप्ति तो पहले हो गई है और आपके दर्शन में अब कर रहा हूँ, आपका अनुग्रह, आपका आशीर्वाद तो मैं अब ले रहा हूँ। आप जैसे महर्षियों के अनुग्रह में यही अपूर्वता होती है और यही अतिशयोक्ति अलंकार था। इसमें ये कहना, ये एक्स्ट्रा जो भाव निकला कि आप जैसे महर्षि जो हैं उनकी आशीर्वाद देने से पहले ही उनका जो है संपन्न हो जाता है, प्राप्तियों के लक्षण दिख जाते हैं या संपन्नता की तरफ बढ़ जाता है। तो ये जो उत्तर रामचरितम में भी है कि ऋषियों की वाणी के पीछे पीछे अर्थ भागता है, तो आप कहेंगे उससे पहले ही ये संपन्न हो गया है, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपका जो आशीर्वाद निष्फल जाता, बल्कि पहले ही संपन्न हो गया आपका आशीर्वाद। तो और छंद में जो है यहाँ पर वंशज छंद है, मैंने बता दिया। अलंकार हमने अच्छे से देख लिए, 4-5 अलंकार है, इसमें कम से कम भी 2 अलंकार तो आप लिख कर आए परीक्षा में अच्छे नंबर पाने के लिए। अब देखिए यहाँ पर टिप्पणियाँ, व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ। निमित्त नैमित्तिकयोः, निमित्तम च नैमित्तिकम च तयो, द्वंद्व समास। निमित्त और नैमित्तिक अर्थात कारण और कार्य, तयो उन दोनों का। निमित्तेन सृष्टम नैमित्तिकम, निमित्त से जो बनता है वह नैमित्तिक कहलाता है। निमित्त की वजह से जो हुआ यानी नैमित्तिक, अर्थात कारण की वजह से जो हुआ वो कार्य। तो इस प्रकार से यहाँ पर हो गया समास। अब देखिए निमित्त शब्द कैसे बना, तो निमित्त में है, निमित्त शब्द में ठक प्रत्यय लगेगा तो नैमित्तिक बनेगा। नैमित्तिक शब्द कैसे बना, निमित्त शब्द में ठक प्रत्यय से नैमित्तिक बना। उदैति शब्द में क्या है, उत उपसर्ग पूर्वक इण धातु से तिप प्रत्यय लगा है, क्रिया रूप है ये, जैसे गच्छति बनता है, पठति बनता है, वैसे उदैति। अब यहाँ विशेष देख लीजिए, संसार के सभी कार्यों का कारण पहले होता है, पर महापुरुषों की कृपा में यह संबंध भी नहीं रह जाता, अतः वह विलक्षण होती है, उसके पहले ही सफलता स्वयं आने लगती है। आशय यह है कि कारण और कार्य के बीच में विलंब की तो बात ही क्या, कार्य कारण से भी पहले होकर अति कर देता है। विलंब तो होना ही नहीं है, यानी अगर आशीर्वाद देते तो भी तुरंत फलित होता वो, परंतु यहाँ तो आशीर्वाद देने से पहले ही मिल गया है उनको फल। तो यहाँ तो विलंब की तो कोई बात ही नहीं हुई, यहाँ तो तुरंत ही मतलब पहले ही फल मिल गया है। यहाँ अदिति और कश्यप के दर्शन व आशीर्वाद मिलने पर उनका फल शकुंतला प्राप्ति और पुत्र दर्शन पहले ही हो गया है। दूसरे शब्दों में कहें तो उक्त मिलन कश्यप व अदिति की कृपा से ही हुआ है, यह कहकर राजा अपनी अतिशय गुण ग्राह्यता और कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं। अब देखिए ये सारा श्रेय जो है अदिति और कश्यप इस द्वंद्व युगल को दे रहे हैं, इस जोड़ी को दे रहे हैं कि आपके इस पवित्र आश्रम में मैं उपस्थित हुआ और मेरी मनोकामना पूर्ण हो गई। जरूरी नहीं है कि ये हो, तो ये राजा ने उसको सारा क्रेडिट दिया, जिसे हम कई बार क्रेडिट देते हैं। कुछ हमारे साथ अच्छा घटित होता है, अच्छा आप आने वाले थे, आपकी उपस्थिति थी, इसलिए मेरा आज दिन जो है सारा अच्छा दिन हुआ। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उसकी वजह से वो सब हुआ, पर व्यक्ति जो है अपने ऊपर नहीं लेता है, अपना अभिमान जो क्या कहते हैं अपने मियाँ मुँह मिठू नहीं बनता है, वह दूसरों को देता है अपने साथ हुए अच्छे घटनाक्रमों का श्रेय।
तो यहाँ पर राजा की गुणग्राह्यता और कृतज्ञता प्रकट हो रही है। राजा का चरित्र भी हमें अच्छे से पता चल रहा है कि राजा किस प्रकार के हैं। तो यहाँ पर जो है पद्य तो यहीं समाप्त हो गया, 30वां पद्य। इसके बाद के थोड़ा सा हम संवाद देख लेते हैं ताकि कल जो 31वां पद्य पढ़े हम तो वो पता रहे। तो मातली ने यहाँ पर इस पद्य के बाद में क्या कहा, एवं विधातारय प्रसिदंती, भाग्य विधातारय भाग्य के जो निर्माता है, जो विधाता है, उनकी तो इसी प्रकार की कृपाएँ होती है। प्रसिदंती यानी भाग्य निर्माता लोग इसी प्रकार कृपा करते हैं। मातली भी यहाँ पर है तो उसने भी संवाद बोल दिया। अब राजा कह रहा है, भगवन इमाम आज्ञा करीम वह गांधर्वेण विवाह विधिना उपयम्य कश्चित् कालस्य बन्धुभिः आनीतः स्मृति शैथिल्यात् प्रत्यादिष्टन् अपराध अस्मि तत्र भवतः युष्मद् गोत्रस्य कण्वस्य। अब राजा जो हैं, जो शकुंतला को त्याग दिया था उसके ऊपर आश्चर्य व्यक्त करते हुए वहाँ कह रहा है, मारीच ऋषि के प्रति कह रहा है, हे भगवान आपकी ये जो आज्ञाकारिणी, ये जो एक तरह से बेटी के समान ही शकुंतला, उसकी मैंने क्या किया था, विवाह किया था। गांधर्वेण विवाह विधिना उपगम्य, गांधर्व विवाह विधि से विवाह करके, कश्चित कालस्य बंधुभी आनीता, कुछ समय पश्चात बंधुओं के द्वारा मेरे पास लाई गई। बंधु कौन थे यहाँ पर हमें पता है, पिछले अंकों में आया था, जहाँ पर शारंग्रव, शारद्वत और माता गौतमी तीनों शकुंतला को लेकर उपस्थित हुए थे राजा के महल में। तो वह उनके भाई बंधुओं के द्वारा, उसके पीहर पक्ष के द्वारा मेरे पास लाई गई थी। स्मृति शैथिल्यात् प्रत्यादिशन अपराध है अस्मि, स्मृति की शिथिलता के कारण, भूल जाने की वजह से, जो कुछ स्मृति पर जो है अज्ञान का पर्दा पड़ जाने की वजह से, प्रत्यादिशन इसका जो है मैंने परित्याग करने का अपराध है अस्मि, अपराध किया था। तत्र भवतः युष्मद् सगोत्रस्य कण्वस्य, उन देव जो आपके ही गोत्र वाले हैं उनके प्रति मैंने अपराध किया है। यानी राजा क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारी बातें आ गई इसी लाइन में कि मैंने इससे पहले गांधर विधि से विवाह किया था, उसके पश्चात इसके जो बंधु बांधव है उसको मेरे पास लाए थे कुछ समय के पश्चात, फिर मैं उसको अपना नहीं पाया था क्योंकि मुझे कुछ याद ही नहीं आया था इस घटनाक्रम का, इसलिए मैंने आपके ही सगोत्र वाले जो कण्व ऋषि हैं उनके प्रति अपराध किया था। तो महर्षि भी, कण्व भी एक महर्षि हैं, त्रिकाल दृष्टा महर्षि हैं, और यहाँ पर मारीच भी एक महर्षि हैं। तो ऋषि होने की वजह से सगोत्र तो हुए ही हैं, इसलिए आपके ही एक तरह से जाति बंधु या आपके ही जो समान जो ऋषि हैं उनके प्रति मैंने अपराध किया था। और ये आपकी आज्ञाकारिणी शकुंतला है, यानी कि ये बहुत ही जो है अच्छी शकुंतला है, इसके प्रति भी मैंने अपराध किया था। तो मैं अपने ऊपर आश्चर्य कर रहा हूँ और अपनी बात को मान रहा हूँ कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो अब यहाँ पर राजा कह रहा है आगे, पश्चात अंगुलीयक दर्शनाद ऊढ़ पूर्वाम तद दुहितरम अवगतो अस्मि। इतना घटनाक्रम होने के बाद अंगुलीयकम यानी अंगूठी के मिलने से मुझे यह स्मृति आई कि मैंने इससे पहले विवाह किया है, ऊढ़ पूर्वा, पहले इनसे विवाह किया है। तद दुहितरम अवगतो अहम, उनकी पुत्री से यानी कर्ण की पुत्री से मैंने विवाह किया है, ये बात मुझे बाद में अंगूठी के मिलने के बाद ज्ञात हुई। तच्चित्रम इव में प्रतिभाति, मुझे यह सब कुछ विचित्र लग रहा है, बहुत ज़्यादा विचित्र लग रहा है कि ऐसा कैसे हो गया, कैसे मेरी मृत्यु पर ऐसा पर्दा पड़ा। तो अब जो राजा कहना चाहते हैं ये बात कह दी, उसके बाद भी एक श्लोक के माध्यम से, बहुत सुंदर श्लोक के माध्यम से राजा कहेंगे, वो हम कल पढ़ेंगे 31वां और 32वां पद्य। आज हम अपनी इस पाठ्य सामग्री को यहीं विराम देते हैं। आप जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा इस सामग्री से लाभान्वित होइए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी भी तरह का आपका कोई सुझाव हो तो यूट्यूब में कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और वीडियो ज़रूर आपको अच्छा लग रहा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें। 1 पर्सन 1 लाइक का नियम बना लें, एक बार लाइक कर दीजिए, आपका कुछ नहीं जाएगा परंतु हमें बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा। और जो मेहनत हमारी इसमें हो रही है, लगभग 4 गुना मेहनत होती है। जो क्लास हम लेते हैं, जो ऑफलाइन क्लास ली जाती है, उस क्लास की अपेक्षा 4 गुना मेहनत होती है एक वीडियो बनाने में, चाहे वो आधे घंटे का हो चाहे पौन घंटे का हो। तो और ये सामग्री यह है कि कोई बात नहीं, 4 गुना मेहनत होती है तो आप इसको कभी भी देख सकते हैं। ये हमें संतुष्टि भी होती है कि आप इसको कभी भी हमेशा के लिए तैयार हो गया, सिर्फ एक क्लास के लिए तैयार नहीं हुआ है, ये हमेशा के लिए तैयार हो गया। तो ये संतुष्टि तो होती ही है। जब देखो आप इसको जब भी देख सकते हो, मेरी अनुपस्थिति में भी देख सकते हो, यानी मैं यहाँ रहूँ ना रहूँ, क्लास में या कॉलेज में या इस धरती पे भी ना रहूँ, तो भी आप इसको आराम से देखकर लाभान्वित हो सकते हैं। तो यहीं पर मेरा जो है विराम है, और धन्यवाद बहुत बहुत। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे अगले भाग के साथ।